मरने के बाद ख्वाजा सरा का अपनी माँ को खत। माँ जी, मेरी उम्र 9-10 बरस की थी जब पापा ने मुझे ज़मीन पर घसीटते हुए घर से बेघर कर दिया था। मैं चीख चीख कर तुम्हें पुकारता रहा, मगर तुम बेहिस्सो हरकत सहमी हुई मुझे तकती रही। वाहिद रूहानी तुम्हारे आंसुओं की थी जो अब्बा के गैज़ो गज़ब के आगे भी थमने को तैयार न थे। तुम्हारा हर आंसू इस बात का सबूत था कि तुम अब्बा के उस फेल से बहुत नाला थी, मगर अब्बा की हर बात पर सर तस्लीम खम करने पर भी मजबूर थी। महल्ले वालों के ताने, रिश्तेदारों के तंज और लोगों की चुभती हुई निगाहों से जब अब्बा बेकाबू हो जाते तो फिर अपनी काले चमड़े की चप्पल से मेरी चमड़ी उधेड़ते। अपने जिस्म पर चप्पल से बनाए गए नक्श लिए मैं उस काल कोठरी की जानिब भागता जो पूरे घर में मेरी वाहिद पनाहगाह बन गई थी। पिटाई का दिन जब रात में ढलता तो तुम अब्बा से छुपकर दबे पांव आती, अपने दुपट्टे से मेरे जख्मों को टिकोर करती, मेरा सर अपनी गोद में लिए घंटों मेरे पास बैठी रहती। मुझे चुप कराते कराते तुम्हारी अपनी सिसकियां बन जाती थी। आहों और सिसकियों की गूंज के अलावा उस कमरे में कुछ भी सुनाई न देता था। हम दोनों आंसुओं की जुबान में बात करते थे। मेरे आंसुओं में अनगिनत सवाल हुआ करते थे कि आखिर क्यों अब्बा की नफरत की खास अनायत मुझ पर ही है। आखिर क्यों घर में मेहमान आते ही मुझे स्टोर के तंगो तारीक कमरे में घर के हर फालतू सामान के साथ साथ बंद कर दिया जाता है, और जब तक अल्लाह की रहमत हमारे घर से चली नहीं जाती मुझे रिहाई का परवाना क्यों नहीं दिया जाता। ये रहमत हर बार मेरे लिए जहमत क्यों बन जाती है। मगर अम्मा, मेरे हर सवाल के जवाब में तुम खामोशी से मेरे ऊपर मोहब्बत भरी निगाह डालती और कुछ ना बोलती। बस कभी तुम मेरे माथे का बोसा लेती और कभी मेरे हाथों को चूम कर इस बात की गवाही देती कि मैं तो अपने राजा बेटे से बहुत मोहब्बत करती हूँ। एक सवाल करते करते मैं थक जाता और नींद की आगोश में चला जाता कि आखिर मेरे से ऐसी क्या खता हुई है जो मैं अपने दूसरे बहन भाइयों की तरह अपने अब्बा के प्यार का हकदार नहीं हूँ। हाँ, तुम्हारी गोद में सोने से पहले मैं ये दुआ ज़रूर करता कि ये रात कभी ख़त्म ना हो, मगर सुबह होती तो तुम फिर उस औरत का लिबादा ओढ़ लेती जो अब्बा और माशरे के खौफ से मुझे प्यार करने से डरती थी। जिस दिन अब्बा ने मुझे घर से निकाला उस दिन मेरा कसूर बस इतना था कि मैंने तुम्हारी श्रृंगार मेज़ पर रखी हुई लाली से अपने होंठ रंग लिए थे। तुम्हारा सुर्ख दुपट्टा सर पर रखे, तुम्हारे हाथों के कंगन अपनी कलाई में डाले, तुम्हारी टिक टिक करने वाली जूती पहनकर खुश हो रहा था। बस ये देखने की देर थी कि अब्बा ने फिर मुझ पर जूतों की बरसात शुरू कर दी। मैं माफ़ी का तलबगार रहा, मगर मेरी सुनवाई ना हो सकी। और फिर गाली गलौज करते हुए, ज़मीन पर घसीटते हुए, जनखा जनखा कहते हुए मुझे हमेशा के लिए घर वालों से दूर कर दिया। मेरे लिए अब्बा के आखिरी अल्फाज ये थे कि आज से तू हमारे लिए मर गया। ये जुमला सुनते ही मेरे हाथों की गिरफ्त जिसने अब्बा के पैरों को मजबूती से पकड़ा हुआ था कमज़ोर पड़ गई। मेरी गिड़गिड़ाती हुई जुबान खामोश हो गई। मेरे आंसू थम गए, क्योंकि मैं जानता था कि अब्बा अपनी कही हुई बात से कभी नहीं फिरते, और तुम माँ अब्बा के किसी भी फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं रखती। उसके बाद अब्बा मुझे हमेशा के लिए यहाँ छोड़ गए जहाँ एक गुरु रहता था। अमजद की जगह मेरा नाम रानी रख दिया गया। मुझे नाच गाने की तरबियत दी जाती, मुझ पर नज़र रखी जाती, लेकिन मैं जब कभी मौका मिलता तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार अपने घर की तरफ दीवाना वार भागता।
मगर अब्बा का आखिरी जुमला मुझे दहलीज पार करने से रोक देता। दरवाजे की ओर से जब तुम्हें गर्मा गर्म रोटी उतारते देखता तो मेरी भूख भी चमक उठती और फिर तुम अपने हाथों से निवाले बना बना कर मेरे बहन भाइयों के मुंह में डालती तो हर निवाले पर मेरा मुंह भी खुलता, मगर वो निवाले की हसरत में खुला ही रहता। उस हसरत को पूरा करने के लिए मैं अक्सर घर के बह रखी हुई सूखी रोटी को अपने आंसुओं में भिगो भिगो कर खाता। बाद की ईदें तो तन्हा ही थी, पर जब घर बदरना हुआ था तब भी ईद पर जब अब्बा हर एक के हाथ पर ईदी रखते तो मेरा हाथ फैला ही रह जाता। जब हर बच्चे की झोली प्यार और मोहब्बत से भरती जाती तो मेरी झोली खाली ही रह जाती। जब अब्बा अपना दस्ते शफकत सबके सरों पर फेरते तो मेरा सर झुका ही रहता। सहन में खड़ी अब्बा की साइकिल, जिसको अक्सर मैं मोहल्ले से गुजरते देखता तो हर बार दिल में ये ख्वाहिश होती कि काश अब्बा साइकिल रोककर मुझे एक बार, सिर्फ एक बार सीने से लगा ले, मगर मेरी ये ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह गई। घर छोड़ने के अजाब के बाद मेरे ऊपर एक और अजाब नाजिल हुआ, जिसके कर्ब ने मेरी रूह तक को जख्मी कर दिया। चंद शोरफा गुरु के पास आए और मुझे अपने साथ ले गए। मुझे ज़बरदस्ती बेलिबास किया और अपनी हवस की भीड़ चढ़ा डाला। माँ, मैं इतना छोटा और कमज़ोर था कि मैं तकलीफ़ की वजह से अपने होश ही खो बैठा। फिर मुझे उसी बेहोशी के आलम में गुरु के हवाले कर दिया गया। फिर ये सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि रोज़ ही अपनी नज़रों में गिरता मरता रहा। करता भी तो क्या करता, अब मेरे पास कोई और दूसरी पनाहगाह भी तो ना थी। फिर इसी काम को मेरे गुरु ने मेरे पेशे का नाम दे दिया। मैं गुरु के पास से कई बार भागा, दर दर नौकरी की तलाश में फिरता रहा, मगर मायूसी के सिवा कुछ हासिल ना हो सका। हर बार गुरु के दर पर ही पनाह मिली। हमारा वजूद माशरे में गाली समझा जाता है। हमें तो किसी को बद्दुआ भी देनी हो तो हम कहते हैं कि चाह तेरे घर में भी मुझ जैसा पैदा हो। हालांकि हमारी रगों में भी सुर्ख खून दौड़ता है। हमें बनाने वाला भी तो वही है जिसने उनको पैदा किया है। उनके सीने में भी तो हमारी तरह ही दिल धड़कता है। तो फिर हमें किस बात की सज़ा दी जाती है? हमारा जुर्म क्या होता है? शायद हमारा जुर्म ये होता है कि हमारा खून सुर्ख है और माशरे का सफ़ेद। माँ, मैं सारी ज़िंदगी जीने की चाह में मरता चला गया। सफ़ेद खून रखने वाले लोग कभी मज़हब की आड़ लेकर तो कभी जिस्म फरोशी से इनकार पर हमारे जिस्मों में गोलियां उतार देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मुझे भी गोलियां मार दी गई। जब मुझे होश आया तो डॉक्टर मुझे उम्मीद की किरण दिखाने की कोशिश में आहिस्ता आहिस्ता मेरे कान में सरगोशी कर रहा था कि अगर तुम हिम्मत करो तो ज़िंदगी की तरफ लौट सकते हो। मैंने बहुत मुश्किल से अपने होंठों को जुम्बिश दी और डॉक्टर से कहा, अगर मैं हिम्मत करके लौट भी आया तो क्या मुझे जीने दिया जाएगा? माँ, जब मौत का फरिश्ता मेरे पास आया तो मैंने उससे जीने के लिए चंद लम्हों की दरखास्त की। न जाने क्यों इस बार मुझे उम्मीद थी कि तुम दौड़ी चली आओगी, मेरा बच्चा कहते हुए मुझे सीने से लगाओगी, मेरे सर को अपनी गोद में रखकर मेरे जख्मों की टिकोर करके मुझे इस दुनिया से रुखसत करोगी। लेकिन मौत के फरिश्ते ने मुझे चंद लम्हों की भी मोहलत ना दी। सुना है क़यामत के रोज बच्चों को माँ के हवाले से पुकारा जाएगा। बस माँ, तुमसे इतनी सी इल्तिजा है कि उस दिन मुझसे मुंह न फेरना, मुझसे मुंह न फेरना माँ, मुझसे मुंह न फेरना।
तुम्हारी मोहब्बत का तलबगार, तुम्हारा बेटा। जा खोला